हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, 9 जुलाई को हुआ था। 20 से सॉरी 2:30 से 3:30 बजे तक थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, ये दो इक्वेशन आपके सामने लाइन दे रखी है, उनका एक एक यूनिक सॉल्यूशन आया, सिंगल सॉल्यूशन। बोला कि डिस्टेंस बिटवीन उस सॉल्यूशन का और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इसके पॉइंट है उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो भाई एक तो सोल्व करोगे तो इसका जो पॉइंट्स आए मेरे, एक तो मैं 10 और 0 मान लो, या 0 10 जो भी आप मानना चाहो। सिंपल सिंपल कह रहा हूं मैं। ठीक है। और 2 कैसे आएगा यहाँ पर। तो भाई y को मैं 8 ले लेता हूँ और x को 2 ले लेता हूँ इधर से। तो ये दो पॉइंट आए मेरे इधर से। ठीक है, राइट। और हाँ, ये 2 और 8 तो 10 बना भी तो रहा है। ठीक है, 2 और 8, 2 8 इनमें मैच हो जाएगा दोनों में। और इसमें आप जस्ट 0 ले लो या 2 8 ले लो, 2 8 से आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो हम क्या लेते हैं, 8 2 भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें वो लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमें जो आंसर लाना है, √2 का आंसर लाना है। आप ला सकते हो, कोई भी पॉइंट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप 4 5 4 और 6 रख लीजिए, कितने रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर हमें आंसर तो चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। बोला कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होता है। एक्स एक्सिस के दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10 और 2 का डिफरेंस 8 का स्क्वायर, प्लस में 0 और 8 का डिफरेंस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 × 8 का स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर रूट। तो 8 का स्क्वायर बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये आपका 2 आंसर। ठीक है, सिंपल सा प्यारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे दिया इन्होंने। बोला कि मीडियन रो पूछा है स्कोर का, ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बीच का कौन सा हो सकता है। तो बीच का क्या करोगे, सभी को अरेंज करिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, हाई टू लो, सॉरी लो टू हाई। ओके, और जो बीच में आएगा ना वो आपका आंसर देगा। तो स्टार्टिंग किसे कहते हैं, सबसे कम है 35। ठीक है, और फिर आपका 50 है। ओके, फिर आपका 60 है, फिर 65, 65, 75, 80। ये आपकी सीरीज बन गई। तो इसमें बीच का कौन है, पहले 3 ऊपर के उठा दो, 3 नीचे को उठा दो, तो ये आपका आंसर दे देगा 65। बाकी और चेक कर लेते हैं। मीडियन रो स्कोर ऑफ मार्क ऑप्टेन बाय 7 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। ये शायद परसेंटेज में दिए गए हैं। तो 65% ऑफ 130 निकालना, 65% ऑफ 130 निकालना है, ये आंसर देना। 0 से 0 कटा, और तेरह पंजे 65, तेरह 78, 78 और 6, 78 और 6 आपका 84। ये आपका आंसर दे देगा 84.5। ठीक है भाई, क्योंकि वो परसेंटेज था। जब भी मैं कह रहा इतना आसान क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ। अमाउंट इन्वेस्ट किया गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट ये है 9% पर एनम 5 साल के लिए। तो अमाउंट बताओ कितना होगा। चलो बताते हैं। ये जो है ना, ये आपका क्या है, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई के बराबर है। तो 45% है ये। ठीक है, 45% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू हमें चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 45 × 9 होता है 405, और 90 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 90 से कर दीजिए, आपका आंसर सीधा सिंपल आ जाएगा। ठीक है, 90,000। ठीक है, इन्वेस्टेड पूछा है ना कि टोटल अमाउंट। ठीक है, अगर अमाउंट पूछता तो ये वर्ड नहीं देता आपको। आगे देखते हैं। इसको सोल्व करना है तो करिए। तो भाई करो भाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से 5 तो कट जाएगा। ठीक है, और ये 3 से 3 कटा, 1 आया। चलो देखते हैं ऊपर कितना आएगा। सभी अलग अलग हैं, फिर भी हम देख लेते हैं क्या हमको हमारा आंसर जाने वाला है। तो ये 1/, कितना है, 8 है। तो 5 + 7/8 हो गया। ओके, यहाँ पर 5 है, मतलब 10 ही लगा लो। ऊपर ऊपर 80, 80 87/8 हो गया। ठीक है, 87 ऊपर है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। बाकी और चेक कर लेते हैं, नहीं है, नहीं है। और हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। बाकी आप कब ट्राई करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। बोला कि इक्वेशन
और द स्फीयर हैविंग सेंटर ये है, रेडियस 3 है, तो कौन सी इक्वेशन आपकी बन सकती है? देखिए भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप कैसे बनाते हो? पहली चीज तो आप ये देख लीजिए, जो भी आपके पास जो पॉइंट है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैं टेंशन मतलब लिखूंगा आपकी सर्कल, और साथ में जो माइनस का है उसको पॉजिटिव बनाए, जो पॉजिटिव है वो माइनस। तो पहला वाला माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ओके, यहाँ तो पोजीशन चेंज है, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का नहीं है, तो ये आपका दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब ये इन दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा? अब याद रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही कोई भी, ये गलत हो गया। अब देखिए आंसर कैसे आता है इनका, इक्वेशन कैसे बनती है। तो देखिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो होता है प्लस में क्या होता है, प्लस में प्लस में नहीं, आगे माइनस के स्टार्ट हो जाएंगे, तो माइनस का 2x होता है, माइनस का 2y होता है, माइनस का 2z होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में कोफिशिएंट, इनका कोफिशिएंट निकाल लीजिए, कोफी -1, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, -1 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर जो भी पॉइंट दे रखे उसका स्क्वायर कर दो, प्लस में -3 का स्क्वायर, और माइनस कर दो कि इसका, ये जो रेडियस दे रखी है इसका रेडियस, जो रेडियस होती है आर होता है, इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए, आपको आंसर दे देगा। तो आप देखिए ये 14 बना देगा, ये 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 5 बन गया। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन रेडी होती है, ठीक है। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ स्क्वायर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अच्छे से सीखना तो भाई अच्छे से पढ़िए वीडियो देख के, ठीक है। रमेश सेल करता है किसी आइटम को इतने में, 18% का डिस्काउंट लेता है मार्क प्राइस पर, फिर वो 40% का प्रॉफिट से बनाता है। रमेश सोल्ड करता है 12% डिस्काउंट में एमपी से, तो प्रॉफिट क्या होगा ये बताना है। तो देखिए भाई, बोला कि 18% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना परसेंट आया, 82%, ठीक है। 82% की वैल्यू ये है आपको, इसकी हेल्प से आपने 100 की वैल्यू बतानी है, कितनी आ जाएगी, ये आपका एमपी आ जाएगा, तो निकालिए। एमपी निकालते हैं तो 82% हो गया, तो कितने जाएगा ये आपका, 82, 5 8 40, 4 8 32, तो लगभग 4 पे जाएगा। तो स्टार्टिंग डिजिट 4 आ गई, लास्ट का 4 है, तो 2 गुना 2 और 2 गुना 8, तो भाई 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 दूनी 8, 4 8 32, तो भाई 2 पे जाएगा, ठीक है। 420 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 420 से मल्टीप्लाई किया 100 को, तो आंसर कितना है, 42,000 का अपना एमपी आ गया इधर से। अब बोला कि प्रॉफिट करता 40% का, मतलब कि एसपी आपका कितना है, 34,440 है, और इस पे आपका प्रॉफिट सिर्फ ये प्रॉफिट करता 40% का, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया, 140% का हो गया, ठीक है। तो हमें इस तरह 100% का और निकालना है, करिए भाई। 14 से करो एक बार, 14 दूनी 28, 6 4, ओके, 14 दूनी 28, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 दूनी 28 हो गया, 6 4 64, 14 चौक 56 हो जाएगा, और अब कितना बचा, 8 4, तो 14 6 84 होता है, तो इतने से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। राइट, शिप भी आपका ये हो गया। अब बोल रहा है कि अगर वो 12% का डिस्काउंट करता, ओके, तो इस पे आपका 12% का डिस्काउंट दे करता है, तो ये 100 का है, तो अब एसपी जो होगा वो 88% का होगा, ठीक है। 88% का मतलब कितना हो गया, कितने से मल्टीप्लाई कर दी इसने, 420 से, ओके, तो इधर भी 420 से मल्टीप्लाई करा दो आप, और आप निकाल लोगे कितना, अ, चलो एक बार 16 कर लेते हैं भाई, 88 और 42, ठीक है। चार, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 6 9
छः और तीन, 3, 6, 9, 6, 0 आ गया। ओके। अब बोला कि अब प्रॉफिट बताओ। अब इतने में सेल किया और इतने में शिप किया, तो इसका प्रॉफिट बताओ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, आप देखिए, निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो चलो, 0 से 0 हो गया, और छः छः हो गया, और 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 2, और 1। ये आपका डिफरेंस हो गया, तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने पे? इतने पे, 24,600 पर। ठीक है। ओके। 24,600 पर डिफरेंस है। राइट। 24,600 का डिफरेंस है, तो यहाँ 4 से कट हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 8 से। 4 से कट कर लीजिए, 4 × 3 = 12, और 4 × 3 = 12, 0, 4 × 9 = 36। 4 से कट करिए, 4 × 6 = 24, 1, 5, 615। अब 3 से कट हो रहा है, 3 से दोनों कट हो जाएंगे, 10 और 3। 3 से कट करो, कितना हो जाएगा? 2, 0, 5। और कट होगा? मेरे ख्याल से नहीं हो रहा कट, शायद नहीं हो रहा भाई। ओके। और सिंपल बना लेते हैं, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 5 से कट करो, 4, 1, 5 से कट करो, 20। ठीक है, अब सोल्व कर दो इसको। 0, 6, 0, 2, और 41 से डिवाइड करो, 41 5 कितना जाएगा? 205। तो 5 पर जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है। और ये आपका 1, 0, 0.0 कितने पे जाएगा? 4 पे तो जाएगा नहीं। ठीक है, 2 पे जाएगा, ये आपका आंसर। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है। 60 पेन खरीदने से बोला कि एक आदमी को प्रॉफिट होता है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, 12 पेन के बेचने पर। ठीक है। 60 पेन बेचने से उसको 12 पेन बेचने जितना फायदा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना हो गया। तो देखिए कितना हो गया। बोला कि 60 पेन थे, बेचने थे, इतना बेचने पर इसको 12% का, 12 पेन का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब उस वो खरीद के कितने लाया था? 48 पेन लेकर आए थे। ये आपका सीपी, ये आपका एसपी है, और ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है। तो 12/48 गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4, 4 से 25, 25% आपका आंसर। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी 12 सेंटीमीटर की साइड है, 16 सेंटीमीटर। ओके, हाइपोटेनियस इतना दे रखा है। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो आपका क्या लग रहा है, ये आपका 3, 4 और 5 के मल्टीपल दे रखा है, और गुना 4 से। ठीक है, जो 12, 16 और 20 दे रखा है, तो इसका मतलब ट्रिपलेट है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलो देखते हैं। ये आपका 12 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 20 हो गया। बोला कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड हाइपोटेनियस पे एक एल्टीट्यूड किया गया अपोजिट टू वर्टेक्स इज के। तो यहाँ पर एक एल्टीट्यूड खड़ा किया है, ये के है, इसकी लेंथ जो के है, तो के की वैल्यू बताओ। तो के की वैल्यू कैसे आएगी? हम करेंगे 16 गुना बाय 12/20। ओके। 2 से कट करो 10, और 2 से कट करो 6, 16×6 = 96, 96/10, इसका मतलब 9.6 आपका आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस है जिसका एरिया दे रखा है, तो वॉल्यूम निकालना है। ये क्या बकवास दे दिया। वॉल्यूम होता है L × B × H, और फेसिस का एरिया। मतलब हमें शायद इनका एलसीएम चाहिए भाई, इनका एलसीएम चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी फेस का वो एरिया दे रखा है। अगर क्यूब वो देता है क्या, टोटल सरफेस एरिया, तो हम फॉर्मूला लगा देते जब ये आपका इजी होता। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या है, इन सभी का क्या है? एलसीएम है। तो यहाँ पर क्या, L × B है, यहाँ पर B × H है, और H × L है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? L × B × H होगा। बस इन तीनों का एलसीएम आपने निकालना है। तो भाई लास्ट में 0 है, तो 0 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 650। अब ये देखो कौन सा हो सकता है। 6 से डिवाइड, 6 से डिवाइड ये नहीं हो रहा, ये हो जाएगा।
बस मेरा काम इतना ही था, बाकी आप ट्राई करके देखें। रेडियस जो है बेस और सलांट हाइट इतना दे रखा है 6 और 10 का। वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है। तो कौन कुछ इस तरह से होता है। सलाइन टाइट आपकी ये होती है, आपकी 6 है। तो 6 10 का ट्रिपलेट किससे बनाओगे आप, 8 से बना दोगे। ठीक है, 6 8 10 होता है, राइट। तो रेडियस आपकी 6 है भाई। हाइट कितनी हो जाएगी, 8। रेडियस आपकी 6 है और हाइट कितनी होगी, 8। तो कौन का वॉल्यूम कितना होता है, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये होता है भाई। सो करती है पाई में आंसर है, तो हमें पाई का सॉल्यूशन चाहिए। तो 6 गुना 6 गुना 8 गुना 1/3, 3 से कट करो 2, 2 6 12, 12 8 96, 96 पाई आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कितने सालों में इनकम ऑफ कंपनी जो है कम है एवरेज ऑफ इनकम से। ये आपकी इनकम है। तो एवरेज इनकम से कितने सालों की इनकम कम है, ये पूछा है। तो एवरेज कितना मान ले, 60 60 40 50 30, तो 40 मान लेते हैं। एक बार एवरेज 40 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 50 तो -10 करना पड़ेगा, यहाँ पर +10 करना पड़ेगा। अरे 50 मानो ना, ये तो बहुत कम मान लिया। बीच में 50 आ रखा है। तो ये आपको 50 मान लिया एवरेज मैंने। तो इसको बनाओ 50, तो +20 करो, इसमें 50 बनाओ +10 करो। इसमें 50 बनाओ -10, इसमें 50 बनाओ -10। तो -10 -10 और 20, तो 20 से 20 कटा। अब बोला कि 10 है, 10 प्लस में का आ रहा है, तो प्लस का ना करके हम 50 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना, 50 10 बटे कितने क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 5 से कट करो 2। तो 2 माइनस कर दो, 48 होना चाहिए। अब बोला कि 48 से नीचे कितने हैं, 1 और 2, 2 ही कम है, ठीक है, 48 से नीचे। बोला कि टेंजेंट जो है ड्रॉ किया गया, डिस्टेंस 37 सेंटीमीटर का। ओके। सर्कल के साथ सेंटर और डायमीटर 24 है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, चलो देखते हैं। ओ सेंटर है। रेडियस, डायमीटर 12, तो रेडियस सॉरी 14, 24 है, रेडियस कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ओके। टेंजेंट ये है आपका। और ये साइड जो दे रखी है आपकी 37 दे रखी है। तो ये कितनी हो जाएगी। तो भाई ट्रिपलेट अगर आपने देखा होगा कि 35 12 और 37 का होता है। ठीक है। ट्रिपलेट लगा दो, 12 37 आपके पास, 35 आपका आंसर। बाकी आप यूज करना चाहो तो 37 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर रूट निकाल देना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार को सोल्ड किया गया इतने में और 20% लेस किया ओरिजिनल प्राइस से। ठीक है। ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो 20% कम है, तो ये कितने परसेंट होगी, 80%। 80% की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो हमें क्या निकालनी है, 100%। 100% कितनी हो जाएगी, करो 8 से डिवाइड। 8 6 48, साढ़े 6 है। 8 6 48, 2 0, 8 दूनी 16। तो 62 से स्टार्ट है, ये दोनों तीन ऑप्शन कट गई, ये आपका आंसर। बाकी खुद ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एवरेज मार्किंग जो है स्कोर के बच्चों की 75 है। एवरेज मार्क ऑफ गर्ल्स की जो है 90 है और बॉयज की 70 है। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज क्लास में कितने परसेंटेज ऑफ बॉयज हैं। ओके, चलो देखते हैं। तो भाई इस तरह के क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, उससे निकालते हैं क्या, अपने मिक्स एंड फ्रिक्शन से निकालते हैं। ये आपका 90 और 70 की मार्किंग है, एवरेज 75 है, कितना है यहाँ पर 15 आया। ठीक है, 70 से यहाँ पर 5 आया, तो रेशियो बनाओ 1, रेशियो बनाओ 3, 1/3। ठीक है, 1/3। ये अगर टोटल यहाँ पर 4 है जो कि 100% के बराबर है, तो 3 किसके परसेंट के बराबर होगा, 75% के बराबर होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 45 और 9 54, कट करो 27 आ गया। ठीक है, राइट। 7 से 7 कटेगा क्योंकि मल्टीपल बीच में है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। करो भाई सो 27 और 33, माइनस माइनस का 33 है भाई, माइनस का 6 आएगा, प्लस में इसको सॉल्व करो। 25 गुना 6 125 हो जाएगा, प्लस में 72 -89। ये लो, हमने इसको सोल्व करना है। तो 72 और 79 का 89 का डिफरेंस करोगे तो यहाँ पर 17 का आ जाएगा, वो भी माइनस का। और इस 125 और माइनस का डिफरेंस करोगे तो प्लस का 108 आ जाएगा।
प्लस का 108 आ जाएगा और इसमें -6 करोगे तो 102 आ जाएगा। ये क्या ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ? चलो फिर ट्राई करते हैं। कहीं ना कुछ तो छोड़ दिया होगा हमने। 45 और 9 54 होता है। 54 को 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 27। ठीक था। ओके। इस डिवाइड बाय 7 कर दिया। 7 से 7 कटा करो 33, तो 27 माइनस 33 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है भाई। अरे यहाँ गलती थी। 150, ये 125 नहीं आना था, 150 आना था। बाकी सब ठीक था अपने। ठीक है। ये 25 हो गया। 25 गुना 6 करोगे तो 150 होता है भाई। +72 -89 करो तो ये आपका -6 प्लस में ये कितना हो गया था? 17। वो भी माइनस का। तो -17 -6 -23, तो -23 माइनस, अरे 150 में -23 करना तो कितना हो जाएगा? 127 आपका आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। अपनी कैलकुलेशन गलत थी। आगे देखो। बोला कि एक इलेक्शन है जिसमें दो कैंडिडेट हैं, तो एक कैंडिडेट को 35% वोट मिले हैं और हार जाते हैं 381 वोट से। टोटल नंबर ऑफ वोट बताओ। 35% मिले हैं। ठीक है। दूसरे को कितने मिल जाएंगे? 65%। तो यहाँ पर देखिए कितने का गैप है। यहाँ पर 30 का गैप है। 30 की वैल्यू 381 के बराबर है। 10% निकालिए। 3 से कट करिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21। अगर 10% की ये है तो पूरी टोटल वोट 100% होती है। गुना 10 किया, इधर इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। बोला कि साइड एस टी और टी आर जो है, ओके, एस यू मीडियन है ट्रायंगल एस टी आर का। चलो देखते हैं भाई। अच्छी तरह बनाना पड़ेगा। ये आपका एस टी आर, एस यू जो है मीडियन है। ओके। ये साइड इक्वल। ओके। इक्वल साइड ऑफ एम एन एंड एन जे। अब एन एम एन और एन जे क्या होगा? अच्छा, दूसरा ट्रायंगल है भाई। दूसरा ट्रायंगल है। यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल बोला है। एम एन जे और एम वी क्या है? मीडियन है। चलो देखते हैं। एम वी मीडियन है। ये दोनों इक्वल है। बोला कि एम एन जो कि एस टी के इक्वल है, एम एन जो कि एस टी के इक्वल है। ठीक है। ये दोनों इक्वल है। ओके। टी आर जो है एन जे के इक्वल है। टी आर जो है एन जे के इक्वल है। ऑलरेडी इक्वल कर दिया। ठीक है। बोला कि टी एस यू, टी एस यू अगर 46 है, टी एस यू अगर ये 46 है, ओके, एन एम जे अगर 79 है, एन एम जे पूरा कंप्लीट 79 है, एम वी एन 88 है, एम वी एन यहाँ पर 88 का साइन है। तो क्या बताना है? एस आर टी, एस आर टी ये वाला एंगल, और इसका भी 7/11 बताना है। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई। जो भी अपना आंसर आएगा अच्छा ही आएगा। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा महंगा क्वेश्चन नहीं है। तो देखो सारी साइड एक दूसरे की इक्वल है। सबसे पहली बात तो, अच्छी बात तो ये हो गई। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? अगर ये 79 है तो ये आपका 47 कितना हो जाएगा भाई? 46। एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। 46। अब 46 यहाँ से माइनस किया तो कितना आया? 3 और 33। ओके। अब आपने क्या बनाना है? अब अपने 88 बनाना है। किन दो एंगलों की हेल्प से? एक 33 और एक ये जे वाले की। ठीक है। जब भी तो आर के इक्वल होगा। ठीक है। अगर ये आपका कितना हो जाएगा? 33 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। जब भी तो 88 बनेगा। तो ये एंगल कितना हो गया? 55 हो गया। आपने क्या पूछा है? 7/11 और 55 पूछा है। आंसर आ गया। 11 से कट करो 5, 35 आपका आंसर। क्या घुमाया है क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन की सैलरी इंक्रीज हो जाती है 200 से 234। ठीक है। तो इंक्रीजिंग परसेंटेज बतानी है। कितना इंक्रीज हो? 34 का। कितने में? 200 में। गुना में 100 कर दीजिए परसेंट के लिए। कितना प्यारा क्वेश्चन था। आराम से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन थीटा अगर 7/25 है, तो कोस थीटा और टेन थीटा कितना होगा? तो ये देखिए आप, साइन क्या होता है? P/H होता है।
ट्रिपलेट पड़ा होगा 7, 24, 25 का। ये कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका। कोस क्या होता है, कोस होता है B/H, तो B कितना है 24, H कितना है 25 कर लीजिए। टेन क्या होता है, टेन आपका होता है P/B। टेन P कितना है 7, B कितना है 24, आंसर 24/25 और 7/24 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2019 और 2022 का रेशियो ये दे रखा है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ C1 इन 2022 का ये है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ C3 इन 2019 का बताना है। चलो देखते हैं भाई। टोटल प्रोडक्शन दे रखा है रेशियो 2019 का, 2020 का, 3:5। 19 का निकालिए। तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 57.5 है, ये 25 है, ये आपका 17.5 है, तो 5, 5 कितना हो गया, 58 हो गया एक तो। 58 और 17 आपका कितना दे देगा, 75। ओके, 75 और 25 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2019 का। 2022 का देखिए, 5, 5 यहाँ पर आप 28 कर दीजिए पूरा, तो 30 और 40 70, 70 यहाँ पर भी 100% है। ये क्या मतलब हुआ, सारे 100 100 दे रखे हैं। बट इनका रेशियो तो 3:5 दे रखा है भाई, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। चलो देखते हैं भाई। 100/100 कितना दे रखा, 3/5 के बराबर करना है। तो भाई क्या करो, ऊपर वाले को 300 से मल्टीप्लाई करा दो और नीचे वाले को 500 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 100 की बजाय मैं क्या मान लू, 300 मान लो, इसको मैं 100 की बजाय क्या मान लू, 500 मान लू। ठीक है, यही तो होगा। ओके, 100 की वैल्यू अगर 3 है तो 57.5 की वैल्यू कितनी होगी, इधर से 57.5 की 0000 कट करिए, 5 3 7 21 और 1 22, 3 3 5 15, 15 और 2 17, 172.5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 41.25। अरे 2022 की है, और C3 की 2019 की निकालनी है, C3 की हमें निकालना है 17.5 × 3 निकालना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी देखते हैं पहले को। 2022 की C1 की, 2022 की C1 कितना है 28.5, 27.5 सॉरी, ये हमने बाद में कर दिया था गुना में। कितना क्या है 500, सॉरी 500, 100 की वैल्यू 500, तो 5 से मल्टीप्लाई इधर क्या। ठीक है, जो की वैल्यू देगा इतनी देगा। ठीक है, राइट। तो भाई देखते हैं, रेशियो मिलना चाहिए अपना, कहीं ना कहीं से मिलता। ओके, तो करिए सोल्व। तो करो भाई। 25 से कट करते हैं तो 25 सेकंड, 25.1। ये 25 से कट करो, 25 एकम 25, 16, 162, 25 6 150, 125, 25 5 125 हो गया। 11 से कट करो 0.1 के साथ ही है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 11 5, 11 एकम 11, 11 5 55। ठीक है, 5 से कट करो 3, तो 0। तो यहाँ से एक की वैल्यू जो आएगी, 0.1 की वैल्यू 3 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। इधर से एक की वैल्यू जो है वो 23 आ गई। ओके, तो बस आपने क्या करना है, एक की वैल्यू यहाँ से 23 आ गई, तो भाई रेशियो इक्वल आ गया एक का, क्योंकि हमने इक्वल रेशियो बना लिया था। तो हमने अब इसकी वैल्यू निकालनी, इसके साथ हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 की। चलो चेक करते हैं, पॉइंट से 0 हट गया। ठीक है, 9, 9 गुना दैट, 9 5 45, 9 7 है। चलो देखते हैं, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन में 5 है। 9 7 42, सॉरी 9 7 63 और 4 67, 9 एकम 9 और 6 15, 1575 आपका आंसर दे देगा। क्या खतरनाक क्वेश्चन, घुमा के क्वेश्चन दे रखे हैं भाई इस एग्जाम में तो। बोला कि तान्या जो है स्पीड 6 से चलती है, और वो ट्रेन करते 3 मिस 2 मिनट से।
अगर वो स्पीड 8 से चले तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो डिस्टेंस बताओ तैरने की कितनी होगी। तो पहले तो आप देखिए, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है स्पीड में। ठीक है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 5 का, 2 मिनट। ट्रेन निकल के तो -2, 3 मिनट जल्दी पहुंचे तो 3 मिनट, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, +5 का हो गया। ठीक है। तो 2 की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर की, इसको हम बनाते हैं किसमें, और टाइम है 5/60 घंटे बना दिए। और इसको हम घंटे में बना दे, 1 मिनट, देख लेते हैं अच्छे से भाई। चलो बेसिक तरीके से सोल्व करते हैं एक बार हम। मान लो डिस्टेंस डी है, अगर 6 से गई और माइनस करो डिफरेंस 8 के साथ, ये हो गया। ठीक है। तो आप देखिए, एलसीएम लीजिए, 2 × 2 8, डी हो जाएगा 6 और 8 का, ये 48 हो गया एलसीएम के साथ, 5/60। तो डी की वैल्यू निकाली 5/60 गुना में 48/2। सोल्व करिए। 12×5 12×4, 5 से 5 2 से 2। तो ये आपका आंसर आ गया 2 किलोमीटर। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 इंजीनियर हैं जो कि 5 दिन में काम करते हैं, 5 स्किल वर्कर हैं जो कि 7 दिन में काम करते हैं, और टाइम टेकन कंप्लीट सेम वर्क बाय 7 इंजीनियर 4 स्किल वर्कर, क्या होगा। चलो देखते हैं। 6 इंजीनियर जो कि 5 दिन में करते हैं, तो एक इंजीनियर कितने दिन में करेगा, ज्यादा दिन में करेगा, 5 × 6 दिन में, 30 दिन में। एक इंजीनियर अगर करेगा तो 30 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है। और क्या है, बोला कि 5 स्किल वर्कर हैं, 5 वर्कर हैं, तो एक वर्कर कितने दिन में करेगा, 7 × 5 दिन में। ठीक है, पूरा काम। राइट, तो वर्कर कितने दिन में करेगा, 7 × 5 35 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा। दोनों का एलसीएम मैं ले लेता हूँ, 30 × 35 ही। 5 × 6, 6 7 6 42, 42 210 हो गया भाई। ठीक है, टोटल काम मैंने ले लिया 210। एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 7। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 6। ओके, इतना समझ आया आपको। अब देखिए, बोला कि 210 काम है, 7 इंजीनियर, इंजीनियर की एफिशिएंसी 7 है तो 7 × 7 से करेगा। 4 स्किल वर्कर है, 4 × 6 इससे करेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 210/49 +24। 210 कितना आ गया, 73। तो नीचे 73 है, ये गलत हो गया। बाकी सब में है 73, सब में 73 है, तो कट करिए। 73, तो ये 219 हो गया। 219 हो गया तो 2 पे जाएगा, 219 हो गया तो कितना है, 9 कम है, तो 73 से 9 कम करिए, 64 आपका आंसर। ठीक है। अगला देखिए, बोला कि एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया एक पॉइंट से, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, सेंटर जो कि 0 और R है, 7 का रेडियस है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपने बतानी है कितनी हो जाएगी। तो रेडियस 7 है तो मैं इसको कुछ भी नहीं मान रहा, सर्कल है, सेंटर है, ठीक है, कुछ नहीं। तो डिस्टेंस 25 है, एक डिस्टेंस 25 है, 7 है, सिंपल सा ट्रिपलेट आपको याद होगा, 7 25 और 24 आपका आंसर दे देगा। ओके, जहां पर आपको ट्रिपलेट दिखे ना, लगा दो। ओके, आसान रहेगा आपके लिए। भाई इस क्वेश्चन को ना मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। राइट, कभी और वीडियो में बता दूंगा इसको। आगे देख लेता हूँ मैं आपका अगला क्वेश्चन। ए सी का रेशियो चाहिए आपको, ए बी का दे रखा है, ए बी। तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ। ए बी कितना, 5 और 8 है, और बी सी आपका 7 और 8 है। तो बी को इक्वल करिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 7 से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, तो बी इक्वल हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, बी कितना, 80 कितना हो जाएगा, 8×8 = 64 हो जाएगा। ये आपका आंसर दे देगा, सिंपल। तो ये थे 25 क्वेश्चन को कंप्लीट, और एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।